श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है और उन्हें मोदक अर्पित किया जाता है। जून माह की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु के लिए रखती हैं। श्रद्धापूर्वक किए गए इस व्रत से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस पावन अवसर पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है, जो उनका अत्यंत प्रिय मिष्ठान है। धार्मिक मान्यता है कि मोदक चढ़ाने से बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त 14 जून को रहेगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून को दोपहर 3:46 से शुरू हो जाएगी, जो 15 जून को दोपहर 3:51 तक रहेगी। क्योंकि चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जून को हो रहा है और उसी दिन चंद्र की पूजा की जाएगी, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी 14 जून को मनाया जाएगी। यही दिन शुभ और मान्य माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय और विघ्नों को हरने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उन्हें मोदक अत्यंत प्रिय माना जाता है। यही कारण है कि गणेश पूजन में मोदक अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोदक गणेश जी की प्रसन्नता का प्रतीक है और इसे उनका प्रियतम नैवेद्य कहा गया है। मान्यता है कि मोदक अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता है कि इससे बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि और विद्या के देवता भी कहा जाता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को विशेष रूप से गणेश जी को मोदक अर्पित करने की सलाह दी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मोदक का गोल आकार पूर्णता और समृद्धि का संकेत देता है, जबकि इसके भीतर भरा गुड़ और नारियल का मिश्रण आत्मिक आनंद और आंतरिक मिठास का प्रतीक है। इस प्रकार श्रद्धा से चढ़ाया गया मोदक न केवल गणेश जी की कृपा प्राप्त कराता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सफलता भी लेकर आता है। संकष्टी चतुर्थी पर आप अपनी राशि के अनुसार भी उपाय कर सकते हैं। जैसे मेष राशि के लोगों को संकष्टी चतुर्थी पर ओम गजाननाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातक को गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। मिथुन राशि के लोग गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। यह उपाय करने से उनके अटके कार्य पूरे हो जाएंगे। कर्क राशि वालों को संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के समय ओम प्रमुखाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह राशि के लोगों को भगवान गणेश की पंचामृत अर्पित कर यह उपाय आपके लिए धन लाभ के योग बना सकता है। कन्या राशि के लोग संकष्टी चतुर्थी पर हरी चीज़ों का दान करें। इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुला राशि के लोग भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के दौरान प्रभु को पीला चंदन लगाएं। इससे करियर में अच्छे परिणाम मिलते हैं। वृश्चिक राशि के लोग भगवान गणेश को शहद से अभिषेक करें। इससे करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धनु राशि के लोग ओम भवात्मजाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। मकर राशि के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कुंभ राशि के लोग भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाएं। साथ ही हरी चीज़ों का दान भी करें। मीन राशि के लोग गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इससे बिजनेस में मुनाफा होगा। आषाढ़ मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था।
वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृ उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, अब हम क्या करें, हमारी क्या गति होगी। मैंने तो जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक संतान की प्राप्ति नहीं होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि ने दर्शन दिए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम रोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकटनाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर
सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटी सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल चैतन्या को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।